जो है इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ जो कि मिल रही है राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट बार चुनाव के नतीजे को लेकर ये अपडेट सामने आ रहा है, जहां अध्यक्ष पद पर राजीव सोगरवाल की जीत हुई है। सोगरवाल ने 532 वोटों से जीत दर्ज की है। अनुराग कलावटिया बने हैं बार के उपाध्यक्ष। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुनील शर्मा भी बने बार के उपाध्यक्ष। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो दीपेश शर्मा बने हैं हाईकोर्ट बार के महासचिव। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। अध्यक्ष पद पर राजीव सोगरवाल की जीत हुई है। सोगरवाल ने 532 वोटों से जीत दर्ज की है। अनुराग कलावटिया बने हैं बार के उपाध्यक्ष। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां सुनील शर्मा भी बने बार के उपाध्यक्ष। दीपेश शर्मा बने हाईकोर्ट बार के महासचिव। तो राजस्थान हाईकोर्ट बार चुनाव के नतीजे को लेकर यह अपडेट। अध्यक्ष पद पर राजीव सोगरवाल की जीत हुई है। सोगरवाल ने 532 वोटों से जीत दर्ज की है। अनुराग कलावटिया बने हैं बार के उपाध्यक्ष। तो वहीं सुनील शर्मा भी बने बार के उपाध्यक्ष। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दीपेश शर्मा बने हाईकोर्ट बार के महासचिव। अध्यक्ष पद पर राजीव सोगरवाल की जीत हुई है। तो सोगरवाल ने 532 वोटों से जीत दर्ज की है। तो ये जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे राजस्थान हाईकोर्ट बार चुनाव के नतीजों को लेकर ये बड़ी जानकारी। दीपेश शर्मा बने हाईकोर्ट बार के महासचिव और अध्यक्ष पद पर राजीव सोगरवाल की जीत हुई है। सोगरवाल ने 532 वोटों से जीत दर्ज की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। दीपेश शर्मा बने हाईकोर्ट बार के महासचिव। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अनुराग कलावटिया बने हैं बार के उपाध्यक्ष और सुनील शर्मा भी बने बार के उपाध्यक्ष। तो राजस्थान हाईकोर्ट बार चुनाव के नतीजों को लेकर ये अपडेट। नतीजे सामने आ चुके हैं। दीपेश शर्मा बने हाईकोर्ट बार के महासचिव। अध्यक्ष पद पर राजीव सोगरवाल की जीत हुई है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रत्याशियों के जीत के बाद जश्न का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है। तो राजस्थान हाईकोर्ट बार चुनाव के नतीजे घोषित हो जाने के बाद जीते हुए प्रत्याशियों में उत्साह और जुनून नजर आ रहा है। साथ ही उनके जो तमाम समर्थक हैं उन्होंने यहां भारी जश्न भी मनाया है। जीते हुए प्रत्याशियों को कंधे पर बिठा के फूल मालाओं से सजा के उन्हें बाहर लेकर निकले हैं। और इसी खबर पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ लवली वाधवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। लवली, क्या जानकारी मिल रही है? चूंकि हम तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल हाईकोर्ट बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है राजस्थान में। और जयपुर हाईकोर्ट का इलेक्शन जो है वो आज संपन्न हुआ है। इस इलेक्शन के अंदर जो वोटों का अंतर आपने बताया, ठीक उसी प्रकार से जो है हार जीत जो है वो रही है। अब नई कार्यकारिणी जो है वो जल्दी अपना कार्य पदभार ग्रहण करेगी और चुनाव संपन्न होने के बाद में जो है आज तमाम लोग हैं, तमाम अधिवक्ता जो उनमें खुशी की लहर है और वो आज जश्न के रूप में जीत को जो है
वो हाईकोर्ट परिसर में मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर चूंकि हम जिस तरह से तस्वीर देख रहे हैं, बहुत भारी उत्साह यहाँ पर लोगों में भी नजर आ रहा है। काफी कुछ विवाद भी इन चुनावों को लेकर देखने को मिल रहा था। उनके नतीजे, उसका असर क्या इन नतीजों पर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, विवादों की जहां तक बात की जाए तो देखिए, चुनाव में छोटी बड़ी बातें होती रहती है, और जहां तक बात है, विवादों को दूर रखा गया। अधिवक्ता जो है वो सारे एकजुट नजर आए, और काउंटिंग से पहले जरूर ऐसी स्थिति बन रही थी कि आपस में वाद विवाद की स्थिति थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, और सभी अधिवक्ता एकजुट होकर के आज जो चुनाव परिणाम चुनाव अधिकारी की ओर से जो जारी किया गया उसका जश्न मना रहे हैं। हाईकोर्ट परिसर में इस वक्त जश्न का माहौल है। ढोल धमाकों के साथ में फूल गुलाल जो है वो बरसाए जा रहे हैं, और हाईकोर्ट के अंदर जीत, चुनाव की जो जीत है उसका जश्न साफ तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल लवली, चूंकि हम अगर यहाँ पर मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो वो भी 85.92% रहा है। ये आंकड़े क्या बता रहे हैं इस बार के चुनाव को लेकर? देखिए, एकजुटता थी अधिवक्ताओं में। हालांकि मतदान प्रतिशत पिछले साल के चुनाव के मुकाबले काफी कम है, ये कहा जा सकता है। पिछली बार 90% के आसपास रहा था, इस बार 5% कम रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के लिए भी एक बड़ा चैलेंज था इस इलेक्शन को शांतिपूर्ण संपन्न कराना, और उसमें जयपुर पुलिस कमिश्नरेट भी सफल रही है, और अधिवक्ता की जो चुनाव कार्यकारिणी वो भी सफल रही है। फिलहाल इलेक्शन का परिणाम आ चुका है, जश्न का माहौल है हाईकोर्ट परिसर में। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया लवली इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अनुराग कलावटिया बने हैं बार के उपाध्यक्ष, सुनील शर्मा भी बने बार के उपाध्यक्ष, दीपेश शर्मा बने हाईकोर्ट बार के महासचिव। तो राजस्थान हाईकोर्ट बार चुनाव के जो नतीजे हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। नतीजे घोषित हो जाने के बाद ही प्रत्याशी, जीते हुए प्रत्याशियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और इसी बीच अजमेर से एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अजमेर से मिल रही है, जहां पर बार एसोसिएशन चुनाव परिणाम के जो नतीजे हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। अध्यक्ष पद पर आशीष अजमेरा विजयी रहे हैं। अजमेरा को मिले हैं 35 वोट, फारूक खत्री को 31 वोट मिले हैं। राजेश सुकरिया और महेश मेहरा को 16-16 वोट मिले हैं। अजमेरा को मिले 35 वोट, फारूक खत्री को 31 वोट मिले हैं। 4 वोटों का अंतर देखा जा रहा है। तो अजमेर से ये खबर, जहां बार एसोसिएशन चुनाव परिणाम के जो नतीजे हैं घोषित कर दिए गए हैं, परिणामों को घोषित किया गया है, और अध्यक्ष पद पर आशीष अजमेरा विजयी हुए हैं। अजमेरा को मिले हैं 35 वोट, फारूक खत्री को 31 वोट मिले हैं। राजेश सुकरिया और महेश मेहरा को 16-16 वोट मिले हैं। अजमेरा को मिले 35 वोट, फारूक खत्री को 31 वोट मिले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अजमेर से। अजमेर में बार एसोसिएशन चुनाव परिणाम घोषित किए गए हैं। अध्यक्ष पद पर आशीष अजमेरा की विजयी हुई है। आशीष अजमेरा अध्यक्ष पद पर उन्होंने जीत हासिल की है। अजमेरा को 35 और फारूक खत्री को 31 वोट मिले हैं। राजेश सुकरिया और महेश मेहरा को 16-16 वोट मिले हैं। तो ये खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी अजमेर से, जहां बार एसोसिएशन चुनाव परिणाम घोषित किए गए हैं। और अगली बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां अभिभाषक चुनाव खत्म हो चुके हैं। अभिभाषक संघ चुनाव संपन्न हो चुका है। जयपुर से यह खबर आ रही है सामने, जहां राम निवास यादव अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। 35 में से 20 वोट मिले हैं। उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। विजेताओं का माला साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया है।